हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे खुलती है और जब तक इस लाइन के नीचे रहती है, हमने कॉल की ट्रेड नहीं बनानी, है ना? हमने पुट का ही ट्रेड देखना है। 2 चीज़ें बताई थी मैंने, या तो हम डायरेक्ट अगर कुछ सेटअप मिल जाए तो यहीं पे पुट का ट्रेड बना लें या फिर सेफ साइड अगर इसके नीचे निकले तब हम पुट का ट्रेड बनाएँ, ठीक है? सो देखो, हुआ क्या होगा, अगर मार्केट में आपने इसके रेड कैंडल का जो हाई है उसका एसएल डाल के आपने अगर पुट की ट्रेड बनाई होगी, तो आपको एक अच्छे खासे टारगेट मिले होंगे। टारगेट हमारे थे 25,450, है ना? ये हमारे टारगेट थे। या फिर सेफ साइड आपने इसका लो जब ब्रेक हुआ होगा तब आपने पुट की ट्रेड बनाई होगी। या फिर उससे ज़्यादा सेफ आपने सोचा होगा कि भाई ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता हमने पुट की ट्रेड नहीं बनानी। तो आपने क्या किया होगा, हो सकता है आपने इसको आने दिया होगा इस मूव को और उसके बाद जब मार्केट थोड़ा-सा हाई करके इस सपोर्ट का ब्रेक करके जब यहाँ पर रेड कैंडल बनाई हो, तब आपने एक पुट की ट्रेड बनाई होगी। इन तीनों केसेज़ में आपको 50-60 पॉइंट मिले होंगे आराम से, है ना फ्रेंड्स? टारगेट हमारे 25,450 के थे, टारगेट हमारे हिट नहीं हुए। थोड़ा-सा मार्केट उसके पहले ही 25,500 का ही सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चली गई। ये हमारे टारगेट में थोड़ा-सा 50 पॉइंट का थोड़ा-सा कम हिट हुआ, उसके पहले मार्केट मुड़ गई। तो कोई बात नहीं, हमें 50-60 पॉइंट मिले, है ना? पूरे टारगेट नहीं मिले। और सेकंड पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट इस लाइन के आस-पास आती है, ठीक है? सो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स कर जाए, है ना? थोड़ा-सा 50 पॉइंट ऊपर से मार्केट रिवर्स कर गई, वरना ये कॉल का भी ट्रेड हमें आराम से मिल जाता 100 प्लस पॉइंट का। ठीक है? ऐसा हमारा एनालिसिस में था, ये सेटअप पे था। अगर ये थोड़ा-सा 50 पॉइंट नीचे से मुड़ती मार्केट, सो हमें ये 100 प्लस पॉइंट के टारगेट ये भी हमें मिल जाते। इन बिटवीन मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते थे एक्स्ट्रा? देखो, यहाँ पर मार्केट आई, क्लोजिंग का हमने या फिर इसका हमने रेजिस्टेंस लिया था, क्लोजिंग को भी हम रेजिस्टेंस की तरफ ले सकते हैं अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही हो। ये पॉइंट हमने याद कर लेना है कि क्लोजिंग मान लो यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पर है, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है और यहाँ पर कहीं पे आके रेजिस्टेंस वगैरह ले रही है, तो हम इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और मार्केट हो सकता है थोड़ा-सा और नीचे आ जाए, है ना? तो यहाँ पर आपने अगर ट्रेड बनानी थी, तो यहाँ पर आप एक पुट की ट्रेड बना सकते थे, इसमें भी आपको 50-60 पॉइंट मिल जाते, है ना? ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ट्रेंड के अपोजिट है, हमारा ट्रेंड वैसे भी थोड़ा-सा बेयरिश है, तो ये ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड है, ना कि ये वाला, ठीक है? तो ये बातें आई होप क्लियर हो गया होगा। ये ट्रेड हमें नहीं देखना, हमारा ट्रेड या तो ये था या तो ये था, और अगर ये 50 पॉइंट अगर यहाँ से मुड़ता तो ये था, ठीक है? और हमारा ये ट्रेड नहीं था, ठीक है? आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स, और आपने 50-60 पॉइंट आपने पैसा कमाया होगा मार्केट के अंदर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो देखो, हमारा एक क्लियर एनालिसिस रहने वाला है। यहाँ पर देखोगे ना, पीछे से ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऑलमोस्ट ऐसे लगभग-लगभग। तो हमने उस हिसाब से कैसे ट्रेड करनी है, अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा-सा नीचे या थोड़ा-सा यहाँ पे खुलती है और इस लाइन को क्रॉस कर देती है 25,700 को, ठीक है? सो एक थोड़ी-सी शॉर्ट सेलिंग जो पीछे हुई है या फिर पीछे जो भी सेलिंग हुई है, उसमें थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो उस वजह से हम यहाँ पर कॉल की ट्रेड बनाएँगे। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, 100 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट इस हाई को क्रॉस करता है तो 25,800 हमारे टारगेट हो जाएँगे। ठीक है? ये हमारा एक टारगेट हो जाएगा हाई की तरफ। तो अगर हमारा मार्केट खुलता है फ्लैट, दोबारा क्लियर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर और इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हमने कॉल की ट्रेड बना लेनी है, 25,800 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फ्लैट खुल के नीचे चलने लगता है, हमने कुछ नहीं करना, पुट कॉल दोनों ले लेना। यहाँ पर देखो, मैंने बोला था कि फ्लैट खुल के नीचे चलता है तो पुट, फ्लैट खुल के ऊपर इस लाइन को क्रॉस करता है तो कॉल, लेकिन इस केस में दोनों नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, नीचे जाने पे ना, इसमें क्या था, नीचे जाने पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पर नीचे जाने पर सेलर्स एक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पर नीचे जाने पर बायर्स एक्टिव होंगे। और क्या होगा कि बायर्स ट्राई करेंगे कि मार्केट जब नीचे आए थोड़ा-सा लो प्राइस पे मिले, जैसे मान लो 600 पे आता है ना? या फिर 570 पे आता है, तो क्या होगा, यहाँ पर वापस मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो इस वजह से पुट की ट्रेड बनाना सेफ नहीं है और कॉल की ट्रेड बनाना भी सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, है ना? सो यहाँ पर इन बिटवीन वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, तो इसलिए सेफ साइड क्या होगा कि मार्केट इसके ऊपर जाए, तो हमारी एक शॉर्ट सेलिंग जो हुई थी पहले, उसकी प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट तेजी से ऊपर आएगा, तो हमें 100 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। आई होप फ्लैट का केस दोनों क्लियर हो गया होगा, नीचे कुछ नहीं, ऊपर के केस में कॉल। गैप अप खुल जाए मार्केट, गैप अप खुल जाए मार्केट तो हमें कुछ नहीं करना, ना कॉल ना पुट। कल का दिन ऐसा है, ना कॉल ले सकते हैं ना पुट, तुरंत तो बिल्कुल नहीं ले सकते, है ना? हाँ, मान लो यहाँ पर कुछ गैप वगैरह खुल जाए, है ना? और थोड़ा सा नीचे इस हाई का सपोर्ट ले
देन हम एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट इन जनरल अगर मान लो यहाँ पर खुल जाती है 25,100, 800, 825 यहाँ के आसपास, देन हमने कॉल या पुट दोनों ट्रेड नहीं बनाना। हमें फिर इन बिटवीन मार्केट में ही देख के, प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। कल का दिन ऐसा है, हम अभी नहीं बता सकते कि कॉल या पुट में क्या होगा, है ना? ये हमें इन बिटवीन ही पता चलेगा, हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद से हमें देखना पड़ेगा। मान लो थोड़ा-सा वेट करेंगे 1 से डेढ़ घंटा, या फिर मोर प्रिसाइज़ली अगर सेफ साइड और चाहो तो सेकंड हाफ में आओ डायरेक्ट, है ना? ये भी थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा कल के दिन। सबसे बेस्ट है सेकंड हाफ में आओ। उसमें क्या होगा कि हमें एक सेलिंग का पॉइंट मिल चुका रहेगा, एक बाइंग का पॉइंट मिल चुका होगा, तो अगर मार्केट इन बिटवीन है और ऊपर जाके रेजिस्टेंस वगैरह ले रही है तो हम पुट ले सकते हैं, नीचे आके सब यहाँ पर कुछ सपोर्ट वगैरह ले रही है तो हम कॉल ले सकते हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है कल के दिन। तो हमने वेट करना है, सेकंड हाफ में सेफली आके ट्रेड करना है अगर गैप अप मार्केट खुलती है तो। सिमिलर सिनेरियो गैप डाउन का भी रहने वाला है। गैप डाउन में भी कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर बहुत तेज़ी से आएगी या नीचे बहुत तेज़ी से जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हमें इन बिटवीन ही मार्केट में देख कर ट्रेड करना होगा कि किस टाइप मार्केट जा रही है। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुले, मार्केट 425 के आसपास कुछ आ जाए, तो हमने कॉल की ट्रेड बना सकते हैं। ऐसे जैसे मार्केट रिवर्स किया उसी तरीके से मार्केट रिवर्स कर सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और यहाँ पर कुछ आ जाती है तो। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो सकता है बट इसके चांसेस कम है। तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन खुले, यहाँ पर कुछ वोलेटाइल वगैरह हो जाए और उसका साइडवेज टू वोलेटाइल होके कुछ हमें मार्केट में ट्रेड भी ना मिले। अगर मिलना होगा तो इन बिटवीन ही थोड़ा-सा 50-60 पॉइंट का। गैप अप में भी ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, 50 से 60 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उस हिसाब से 20 से 25 पॉइंट का हमारा एसएल होगा, उससे ज़्यादा नहीं। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। गैप अप में इन बिटवीन मार्केट में ही ट्रेड करेंगे, कॉल पुट तुरंत नहीं लेंगे। गैप डाउन में भी इन बिटवीन मार्केट में देख के ट्रेड करेंगे, कॉल पुट तुरंत नहीं लेंगे। एक स्पेशल केस बस ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पर आ जाए, कॉल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है? फ्लैट में इसके ऊपर कॉल और नीचे आती है तो कुछ नहीं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मार्केट। कल के दिन मार्केट में कुछ खास करने के लिए है नहीं, है ना? और इसी के साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।